दें। 3 दायित्व मेरे अछूते रह गए। पहला ये कि हमारी उद्घोषणा आदरणीय राखी जी के मुंह से निकल गया था कि गणेश वंदना होगी, जो शायद वो वीडियो में नहीं हो पाई। तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक दायित्व ये पूरा हुआ। दूसरा दायित्व ये कि कितने भाग्यशाली हैं कि 84 वर्ष के युवा आचार्य के चरणों में आज श्रद्धा पूर्वक अपनी जीवन भर की कमाई को अर्पित करने का मौका मिला है। गुरु की प्रशंसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन इतना बचपन में मैंने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो आपने तो आज हम सबको कृतार्थ कर दिया है। काफी समय हो गया है, चूंकि इफ्तिताह प्रोग्राम को शुरू करने की एक रस्म अध्यक्ष के कंधे पर होती है, तो मैं, चूंकि ये गंगा जमुनी तहजीब का परचम है, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि कोरोना काल के कहर के इस कयामत के लम्हे में 14 रत्नों को इकट्ठा कर लेना, यह अपने आप में एक करिश्मा है। कृपया बाकी के लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब मिंटू जी का आदेश हुआ तो मुझे ये तो बिल्कुल निश्चित था इंदुमती जी कि कुछ न कुछ तो सितारे वितारे यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि आचार्य गुरु जी के चरणों के आशीष की वजह से, उनके आशीष की बदौलत इन्होंने चांद तारे कहकशां आकाश गंगा धनक चंद्रमा आफ्ताब माहताब सारा कुछ यहाँ इकट्ठा कर दिया। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस महफिल को जीवंत किया है। मेरी तरफ से खास बधाई इस बात के लिए लें कि इतने व्यस्त समय में भी आपने वक्त निकाल करके अपनी अनूठी पुस्तक का जो समायोजन किया, वो अपने आप में हम कवि शायर बिरादरी की तरफ से बहुत सारी बधाई आपको। और इतनी अच्छी उद्घोषिका आज मिली और इतने उत्कृष्ट साहित्यकार, और मैं जानता हूं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति न तो कोई तमहीद करेगा, न कोई भाषण देगा, न कोई अर्थ बताएगा। ये ज्ञानियों की वीथिका है। आप सबको वंदन, अभिनंदन, और मेरा एक प्रयास ये रहेगा कि बीच में अगर मुझे अगर त्रिपाठी जी को मैं आवाज देना चाहती हूँ, अरे वाह वाह वाह, उन्हें सुनने के लिए। अरे क्या बात है, सबसे ज्यादा मैं चाहते हैं बिल्कुल। तो अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं पंडित सागर त्रिपाठी जी का। स्वागत है सर, स्वागत है। वो एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल है मोहतरम सागर त्रिपाठी साहिब। डॉक्टर साहब नवाज़िश करम। सबसे पहले तो आचार्य जी के चरणों में नमन कर रहा हूँ। हम सबके गुरुवर हैं आप, हम आपके एकलव्य हैं। और आज की ये जो 3 बावकार शख्सियत यहाँ पे जलवा अफरोज हैं, चंद्रा जी, इंदुमती जी, आवाज सही आ रही सागर साहब? भाई साहब अब अच्छी आवाज आ रही है जी, आ रही है। ठीक है सर, अब आ रही है जी। जिसके घर में 42 साल से एक शेरनी उसके पीछे खड़ी हो, उस गरीब की क्या आवाज निकलेगी? कैसी कैसी जिद आप लोग करने लगते हैं। वाह। तो सबसे पहले ये नारी शक्ति की जो 3 विभूतियां हमारे यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती, इनको नमन करता हूँ। और डॉक्टर तारिक कमर साहब, खास तौर पर उनके आने से, फरमान जियाई साहब के आने से जो गंगा जमुनी तहजीब का परचम है वो बुलंद हुआ। खामोश साहब जैसी बावकार शख्सियत, और हमारे डॉक्टर यादव जी जो गंगा जमुनी तहजीब के सिंधु सेतु की तरह हैं। मैं मिंटू जी के बारे में सिर्फ इतना कहूँ कि उनकी काविशात ऐसी हैं कि उनके बारे में जितना सोचा जाए उतना ही उनके ऊपर प्यार आता है। तो ये उनकी मोहब्बतें हैं।
बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ वक्त, चूंकि मैं खुद इस बात का हामिल हूं कि कोशिश ये होनी चाहिए कि वक्त के दायरे में रहें, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक नज्म, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने शायद देखा भी होगा, आपने फेसबुक में 2 दिन पहले मैं बड़ी परेशानी में आ गया, मेरा पूरा घर जो है वो समंदर के उसमें, आपने फेसबुक में का एक फायदा ये हुआ कि दुनिया के इतनी जगहों से हमको टेलीफोन आए। मैं अपना एक जाती कर्म डॉक्टर तारिक कमर साहब एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है। अता कीजिए। सर आप सब इजाजत दें। आचार्य जी, जैन साहब, आपसे खास तौर पर ये नज्म ये है कि बड़ी जतन, आप सब महिलाओं से खास तौर पर निवेदन है कि बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही लिया। बड़ी जतन और जी तोड़ मेहनत से आखिर मैंने अपने सपनों का महल बना ही लिया। जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने, जीवन भर की गाढ़ी कमाई झोंक दी मैंने, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, बस एक ही जुनून, एक ही उन्माद, कैसे बनाऊं अपना शीश महल, अपना भव्य प्रासाद, और बना भी तो क्या खूब। खास तौर पे सुने सर ये मंजर कशी देखें कि और बना भी तो क्या खूब, घुमावदार सीढ़ियां, खुले खुले गलियारे, अनगिनत खिड़कियां, बड़े रोशनदान, तराशे हुए दरवाजे, सजावटी झाड़ फानूस, रंग रोगन, संगमरमर, मखमली कालीन, शीशे तांबे पीतल के फूलदान, कलाकृतियां, सचमुच कमाल कर दिया मैंने। अब नज्म की रूह, उसके मरकजी मेयार पे आपको ले चलता हूं। अब आजकल चंद्रा जी, मिश्रा जी और कटियार साहिबा, अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं। क्या बात। अब आजकल इन भव्य कमरों में कुछ में तो बने बनाए रिश्ते पल रहे हैं कमर साहब, तो कुछ कमरों में थोपे हुए अनचाहे रिश्तों का जमघट है। तो कुछ कमरों में थोपे हुए अनचाहे रिश्तों का जमघट है, तो कई कमरों में भाग्य के भरोसे पर टिके रिश्तों ने अपना डेरा जमा रखा है। अच्छा, 2-4 कमरों में मुंह चुराते रिश्तों की सुगबुगाहट है। कुछ एक, यादव जी आगे, कुछ एक कमरों के रिश्ते आकर टिक तो गए हैं, पर वो अभी तक असमंजस में है कि आखिर यहाँ क्यों आ बसे। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या कहने। कुछ मुंहजोर रिश्ते सीना ताने इधर उधर गलियारों में तने तन्नाए घूम रहे हैं। एक दबंग रिश्ते ने तो मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगा दी है। क्या बात है। क्या कहने। अपने ही बनाए शीश महल के सामने बाहर समंजस में खड़ा तय नहीं कर पा रहा हूं कि अंदर जाऊं या कहीं और जाकर एक छोटा सा घरौंदा बनाऊं। क्या बात। या कहीं जाकर छोटा सा घरौंदा। बस बस सागर भाई, वाह वाह वाह। सागर भाई मैं चाहूंगा, बैजनाथ जी मैं चाहूंगा सागर भाई ये गजल सुनाए। जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर। वक्त कम है इसलिए नहीं 2-3 शेर हो जाए। सुनाए 2-4 शेर सुनाए साहब कम से कम। मैंने वक्त कम लिया था ना। आपकी मोहब्बत है, ये आपका बड़ा। आप मुझे बताएं एक सियासी तौर की एक ऐसी गजल सुनाऊं जो आपको प्यार, क्योंकि मैं सियासी गजल तगज्जुल से भरपूर, तो एक ऐसी गजल हम चाहते, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक ऐसी गजल आपको सुनाऊंगा जी, मैं तगज्जुल, जो मेरी जिंदगी का सरमाया है। और अरे वाह, आचार्य जी हैं दादा, इसमें लफ्जों की तरतीब और उनकी करिश्माई चीज जो मुझसे नहीं अल्लाह ने करवा दिया, खुदा ये जब आमद होती है तो डॉक्टर ताहिर कमर साहब, जियाई साहब, खामोश साहब, आप सब जानते हैं, और हमारे तो आचार्य जी खुद ही सिद्धहस्त हस्ताक्षर है गजल के। लीजिए लफ्जों को देखिए, खासकर मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं। वाह, जिक्र की एक लफ्ज आपके लिए डॉक्टर साहब, कमर साहब, खास तौर पे आपकी नजर है। जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, वाह, कुछ बताता भी नहीं, बात छुपाता भी नहीं।
क्या बात। जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, कुछ बताता भी नहीं, बात छुपाता भी नहीं। और डॉक्टर राखी जी, ये खास तौर पर आपकी तरफ से पूरी दुनिया के हमारे मुसलमान भाइयों तक ये पहुंचे कि बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है, पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, हकीकी है बाबा। बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, हाय हाय हाय, इश्क बस इश्क है, पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। मुल्ला भी नहीं। एक क्या बात है। हमद का शेर हो गया है जी, उससे भजन देखें आप कि उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में। चंद्रा जी, वाह 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 वाह, उससे आसान कह दिया ना, बहुत बड़ी बात। कोई शय नहीं इस दुनिया में, मौजिजा ये है वो मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं। मौजिजा ये है, मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं, वो मुझसा नहीं अच्छा तुझसा इस्तेमाल, भी नहीं। अच्छा इस्तेमाल है भाई साहब। इंदुमती जी शेर देखें कि नाजुक शेर है, गजल किनाए इशारों में मखमली पैराहन बात करता है। हाँ, कि दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है, दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है, बेमुरव्वत भी नहीं नाज उठाता। अरे हाय 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 हाय, गजल का शेर। दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है, बेमुरव्वत भी नहीं, नाज उठाता भी नहीं, नाज उठाता भी नहीं। और इसी कबील का चंद्रा जी एक शेर आपकी नजर है। क्या बात है। कई देशों की यात्राएं कर चुकी हैं कि दूर दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता। डॉक्टर ताहिर कमर साहब, दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता है, साथ रहता है मगर साथ निभाता भी नहीं। दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता है, साथ रहता है मगर साथ निभाता भी नहीं। और राज भी रखने का हुनर है उसमें। क्या बात है। क्या कहने, खाली औरतों के पेट में बातें नहीं पचती, लेकिन मेरी वाली के पेट में सारी बात पच जाती है। क्या बात है। राज भी रखने का हुनर है उसमें। सानी मिश्रे का कमाल देखो, राज भी रखने का हुनर है उसमें। लुत्फ ये है कि कोई बात छुपाता भी नहीं। क्या बात है। राज भी रखने का हुनर है उसमें। वाह वाह वाह। लुत्फ ये है कि कोई बात छुपाता भी नहीं। और जिस्म में आग लगाने की अदा जानता है, आग लगाने की अदा जानता है। रंज ये है कि लगी आग बुझाता आता है। वाह वाह वाह, से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। आदिल गजल शेर कहा भाई आपने। वाह वाह वाह। रियाई साहब आपसे बहुत साद हमारे लिए सनद की तरह है। अरे नहीं नहीं, क्या बात। वाह वाह वाह। त्रिपाठी जी आपको बधाई, बहुत अच्छी गजल दादा चरण, बहुत बढ़िया गजल, बहुत बढ़िया गजल।